देखिए ये लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 14 का कंपाउंड इंटरेस्ट इस यूनिट का टाइटल है, जिसमें हमने डिटेल टॉपिक पढ़ने हैं 14.1 के। तो हमने एक डिफिनेशन ली, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने बैंक में रख लिए कितने रुपीस, आपने रख लिए 10,000 रुपीज़। ओके, अब आपको बैंक कहता है कि हम आपको 1 साल के बाद कितने परसेंट देंगे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा 5% देंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा मनी आ गई इस 10,000 के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट को सिंपली इंटरेस्ट भी कहते हैं। ओके, अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला होता है I इक्वल टू, आई का मतलब इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, PNR। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए इसी एग्जांपल में प्रिंसिपल आपका क्या था, इसी एग्जांपल में प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट आपका 5 था, और कितने साल थे, 1 ईयर, ये नंबर ऑफ ईयर था। और आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितनी थी, 5%। ओके, अब देखिए इसी एग्जांपल को देखिए एक आदमी है जिसने बैंक में 10,000 रख लिए। चलो ये प्रिंसिपल हो गई, क्योंकि ले लिए, तो ये प्रिंसिपल हो गई 10,000। ओके, अब देखिए ये आपका रेट आ गया। चलो जी ये रेट है 10। अब देखिए कितने साल के लिए, n इक्वल टू 1 ईयर के लिए, हाउ मनी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ही विल पे टू आफ्टर 1 ईयर। यानी आपको सिंपल फार्मूले में प्लग इन करना है। PNR आपका फार्मूला था, नीचे 100 था। जस्ट फार्मूले में आपने रिजल्ट पढ़ना है। देखिए P की वैल्यू क्या थी, 10,000 थी। चलो N की वैल्यू 1 ईयर थी, R की वैल्यू क्या थी, 10 थी। नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 2 सिफर चले गए जी, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गई, एक्स्ट्रा उसने कितने देने हैं, 10,000। यानी उसको कितने अदा करने होते हैं, 10,000 में से कितना ऐड करना होता है, ये अब 1 साल के बाद उसने ये पेमेंट किसको देनी है, बैंक को देनी है। ये थी एग्जांपल सिंपल। अब देखिए एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि अगर फॉर एग्जांपल उस पर कितना इंटरेस्ट आया था, तो यानी फॉर एग्जांपल 10,000 इंटरेस्ट आया था 1 ईयर में, लेकिन वो फेल हो गया, बरोट क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर फेल हो गया तो अब क्या होगा, तो टीचर का आंसर देखें। अब देखिए उसकी इनकम, उस पर कितना अब है, वो ये इतना पेमेंट करेगा बैंक को आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इतना पेमेंट करेगा। लेकिन ये तो उसने उसमें ये क्या हो गया, फेल हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो वो इंटरेस्ट पे करेगा वो इसी के ऊपर पे करेगा। अब इसकी प्रिंसिपल अमाउंट 11,000 हो गई, क्या हो गई, 11,000 हो गई। अब इसी के ऊपर एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में। तो अब उसको क्या करना होता है, अब उसको इसी हिसाब से सेकेंड ईयर में क्या देना होगा, सेकेंड ईयर की पेमेंट क्या करनी होगी, अदा करनी होगी। सिमिलरली ये सिलसिला चलता रहेगा, लास्ट इन फाइनली वो टुगेदर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ये पेमेंट करेगा। ठीक हो गया, इसको फिर क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए स्टूडेंट ने अगेन सवाल किया कि अगर वो बंदा अपनी पेमेंट दोबारा आगे इंक्रीज़ कर रहे 1 साल के लिए, तो अब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगी, तो अब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी 11,000। अब नेक्स्ट ईयर वो इसी हिसाब से 10% उसमें क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये यानी कितना हो जाएगा, यानी 11,000 प्लस क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से आपका फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, PNR आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी हिसाब से वो दोबारा इसमें क्या करेगा,
इंक्रीज़ लेके आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि अब प्रिंसिपल अमाउंट ये होगी। इसे हमारी ये वीडियो कंप्लीट